हाय गाइस, कैसे चल रही है एग्जाम्स की तैयारी। तो तैयारी की बात करें तो आज हम बात करें कैंटरबरी टेल्स में एक टेल और उसका प्रोलॉग। डेफिनेटली एक टेल और उसका प्रोलॉग। ये टेल जो है ना, ये मेजर कैरेक्टर ऑफ कैंटरबरी टेल्स, वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर ऑफ कैंटरबरी टेल। आप कहते हैं इस मेजर कैरेक्टर में हमें क्या क्या जानना, व्हाट वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द नाइट। अब नाइट एक ऐसा कैरेक्टर जो पूरी तरह से मैच करता है उस सेंचुरी के डिफरेंट कैरेक्टर्स को। अगर बोलो फिल्म के जो कि चौसन ने डिफाइन किया हमें, उनमें बेस्ट कैरेक्टर, क्योंकि हर चीज को हाईलाइट करता है। तो पहले नाइट के बारे में जानते हैं। एक लॉयल पर्सनैलिटी, एक ऐसा आदमी जिसने कई वॉर्स लड़ी हैं फॉर द किंग सीरीज, फॉर द किंग, ठीक है। उसने कई वॉर्स जीती भी हैं एंड ही स्लेन लॉट्स ऑफ पीपल, जिसको डिफाइन किया गया उसने पूरा नाइट के बारे में बता के। देन नाइट की क्वालिटीज के साथ साथ हमें नाइट की टेल को भी पढ़ना। अब सर ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में ऐसे टाइप तो नहीं आएगा दैट वी गाइस नीड टू एक्सप्लेन अबाउट नाइट। नहीं, हम लोगों को बताना पड़ेगा कि नाइट का कैरेक्टर क्या है। वो कैसे बताएंगे? रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट से। अब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट सर क्या है? एक्चुअली कुछ लाइंस दी जाती हैं जिनको पढ़ के हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी पोएम है और कौन सा पोएट जिसने लिखी। और जब नाइट की डिस्क्रिप्शन होगी तो आपको क्या लिखा होगा, लेसन क्या बोली, यू कैन चेक ऑन द साइड। आपको हम पूरा गिवन दे रहा हूँ, आपको पूरा दिखेगा यहाँ पे कि नाइट के बेसिस जो आपको क्लियर होना चाहिए। That mortal battles had he been 15, and fought our fate and talents, and I thirst and slain his foe, this like worthy knight had been also. Sometime the lord of battle, again another legend of the Turk, and evermore he had a several pairs. Seriously, it's not as easy as to read these lines. If you're not accompanied of it, मतलब seriously आप used to नहीं हो तो आप आराम से नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि ये इंग्लिश हमारी इंग्लिश नहीं है। इन द बिगनिंग वी गेट टू सी, यार ये तो गलत दिखा हुआ सीरियस, यार इसको कैसे रीड करेंगे। गलत नहीं था यार, उसको मॉडिफाई किया, टाइम के साथ साथ चेंज किया गया। ऐसे टाइप क्वेश्चन जब आता है ना, तो क्वेश्चन आता है जिसमें ओल्ड इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश में चेंजेस है, उस पर क्वेश्चन आता है। तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा दैट यू नीड टू राइट डाउन दीज। अब आते हैं मेजर पॉइंट के ऊपर। ये तो क्या भाई हमारे पास नाइट की डिस्क्रिप्शन को, तो प्रोलॉग। एक्चुअली दिस इज प्रोलॉग, दिस इज नॉट टेल। अभी आएगी, इसी में पूरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे नरेटर रिवील करता है नाइट की मिलिट्री कैरियर को लेकर। नाइट का मिलिट्री कैरियर क्या है, कितना स्टीम आदमी था, उसने कितनी रिलीजियस प्रैक्टिस को डील किया, ही वाज हैविंग अ फेथ इन रिलीजियस टर्म्स। मोरओवर नाइट को नोबल बोलते हैं क्योंकि उसने कई वॉर्स बैटल जीते, वो कई अपने एनिमीज को स्लेन किया। चलो यार ये तो नाइट के बारे में हो गया, लेकिन अभी कुछ और भी है जो मैं नाइट के बारे में बताऊंगी। जैसे कि जेफरी चौसर ने नाइट को एक चार्लिक मैन की तरह शो किया, जिसके प्रिंसेस मेडिवल इंग्लिश नाइट की तरह उसमें हर वो चीज थी जो होनी चाहिए, कर्टसी, जेनरसिटी, रिस्पेक्ट, फेथ, ब्रेवरी। दैट इज ऑब्वियस कि नाइट में ब्रेवरी तो होगी। द नाइट इज मेमोरेबल नॉट ओनली टू रीडर बट द नरेटर, क्योंकि नरेटर ने नाइट को डिस्क्राइब किया विद नोबल प्रिमगेज एंड हिज सन। उसका बेटा भी दिखाया, स्केयर, आई रिपीट, इज अ ब्यूटीफुल एंड कर्टसी लवर। मोरओवर नाइट डेमोस्ट्रेट करता है कमिटमेंट ऑफ हिज लैंड एंड फाइटिंग मेनी बैटल्स इन द नेम ऑफ द किंग एंड रिलीजन। ये सब तो नाइट हाईलाइट करता है। सर ये हो गया प्रोलॉग जो हम लोगों को ऑन टिप होना चाहिए फॉर द नाइट। उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। सर इसकी एक टेल भी है, यस नाइट की टेल भी है। उस टेल को उसने डिफाइन किया, उसके कॉन्सेप्ट के कैसे क्लियर करना है, हमें एक एक चीज़ को बताना पड़ेगा। सो यहाँ पे पहले नाइट की जब टेल की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में आता है सर ये कहानी शुरू होती है थिसिस, ड्यूक ऑफ एथेंस, जब दो नाइट्स को इम्प्रिजन करता है। दैट्स ट्रू, थिसिस द ड्यूक ऑफ एथेंस ने दो नाइट्स को क्या किया, इम्प्रिजन किया। एक था आर्टेसाइट, दूसरा पोलोमन। अब आर्टेसाइट और पोलोमन दोनों को उसने जेल में डाल दिया, और जब जेल में डाला तो इन दोनों की नजर पड़ी किसकी, थिसिस के सिस्टर इन लॉ जिसका नाम था एमिली। दोनों की नजर पड़ी थिसिस की सिस्टर इन लॉ एमिली को, दोनों को से प्यार हो। अब दोनों चाहते थे कि वो उसको मिल जाए, भाई अब मिलेगी तो किसी एक को, लेकिन चाह दोनों रहे हैं। अब किसी तरह से आर्टेसाइट ने क्या किया, अपने किसी फ्रेंड को एंटरमेंट किया बीच में और अपने आप को फ्री करवा दिया। चलो फ्री तो करवा लिया, लेकिन अब वो वापस आया फ्री होने के बाद डिस्गाइज करके उसी जगह पे, क्योंकि उसको एमिली वापस आई थी। दूसरा पोलोमन वहां से भाग गया। जब भाग गया तो दोनों वापस मिलते हैं। अब दोनों को पता है भाई ये दोनों एक ही लड़की को पसंद कर रहे हैं। अब दोनों बीच में बैटल है, सीरियसली किसको मिलेगी। ये बात जब थेसिस को बदलते हैं, दोनों बीच में बैटल क्रिएट करता है और विनिंग प्राइस क्या रहता है, एमिली। विनिंग प्राइस उसको।
अब बैटल होता है सीरियसली, जीतता कौन है सर, आर साइड जीत जाता है। अब आर साइड जीत तो गया, लेकिन एक्चुअली कहावत तो सुनी होगी, हाथ आया पर मुंह ना लगा। जीत तो गया हो, लेकिन बाय द चांस व्हेन ही वाज कमिंग बैक ही फेल फ्रॉम द हॉर्स, जो घोड़े से गिरते हैं तो ही डाइड। तो फाइनली एमिली किसको मिलती है, फॉलो। ये थी वो टेल जो कि नाइट ने सुनाई। तो नाइट का प्लॉग मीन्स उसकी इंट्रोडक्शन जो मैंने पहले बताई, तो उसकी टेल आई होप दोनों के दोनों आपको क्लियर होंगे।